Hello everyone. Our topic for today is democracy, concepts and practices in schools. आज हम डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे और आप सबने अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट को तो सुना ही होगा दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इससे हटके हम कुछ और चीज़ें जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, इसकी रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन के साथ और क्या करिकुलम होना चाहिए, किस तरह स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप होना चाहिए स्कूल के अंदर, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? जब भी हम ये टर्म डेमोक्रेसी सुनते हैं तो हमारे माइंड में आते हैं लीडर्स या इलेक्शंस, वोटिंग, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंस या आइडियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम डेमोक्रेसी के बारे में सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ यही चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। हालांकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड है डेमोक्रेसी से, पर इससे भी ये डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है बहुत वाइड है। इससे अलग जाके क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? अगर हम वर्ड्स में देखें तो डेमोक्रेसी यानी कि समझे तो डेमोक्रेटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोज प्लस क्रेटिक। तो डेमोज, तो ये दो ग्रीक वर्ड है, डेमोज और क्रेटिक। तो डेमोज का मतलब है पीपल एंड क्रेटिक मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन या एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर लोग वर्क करें, इस तरह की, उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो हम आगे देखें तो जनरली हमने देखा है, जैसे अभी हमने देखा कि जब भी हमें डेमोक्रेसी टर्म हमारे माइंड में आए तो हमें पॉलिटिक्स, लीडर्स, वो सब याद आए। तो जनरली यही समझा जाता है कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से इसको सीधा रिलेट कर दिया जाता है। बट डेमोक्रेसी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जो एजुकेशनिस्ट रहे बोर्ड, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ एंड अ वे ऑफ लाइफ मीन्स अ डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जिंदगी जीने का तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है, और जितने भी हमारे लाइफ के बहुत सारे एरियाज आते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि कहाँ क्या सही है क्या गलत, वो सब कुछ डिटरमाइन करता है डेमोक्रेसी। कि हमें अपने राइट्स के बारे में पता है, हमें पता है कि फ्रीडम का कहाँ कितना यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी के अंदर आएंगी। बट वाई वी आर स्टडिंग अबाउट डेमोक्रेसी टुडे, हम क्यों डेमोक्रेसी के बारे में आज पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी की अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो इसकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ डेमोक्रेसी की। अब बात करें तो नीड ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अगर हम टर्म देखते हैं तो उसमें एजुकेशन की क्या नीड है? देखिए, जो एजुकेशन है या वो क्या करती है, एबल सिटीजन्स बनाती है, वो लोग बनाती है जिन्हें अगर कुछ गलत है वो उसके अपोजिशन में खड़े हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं या सही गलत बता सकते हैं। कोई गवर्नमेंट में अगर कुछ गलत कर रहे हैं वो उसके रिगार्डिंग खड़े हो सकते हैं, अपने सवाल उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। टू एक्वेंट दैम विद राइट्स एंड ड्यूटीज़, उन्हें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता है थ्रू एजुकेशन। और इससे क्या होता है, एजुकेशन के थ्रू उनमें पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, अपने कंट्री के रिगार्डिंग जो लव है उसकी फीलिंग आती है। उन्हें पता चलता है कि हमें अपनी कंट्री के रिगार्डिंग जो जो हमारी ड्यूटीज़ है, क्या जो जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमें फुलफिल करनी चाहिए। और पॉलिटिकली कॉन्शियस हो जाते हैं लोगों को पता चलता है कि अगर हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो हमारी कंट्री में एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो जो हमारे कंट्री के फेवर में वर्क करे, उसके डेवलपमेंट में वर्क करे, लोगों के लिए वर्क करे, लोगों की गवर्नमेंट हो। तो इस तरह पॉलिटिकल कॉन्शियस हो जाते हैं, लोग समझने लगते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और किसके अपोजिशन में रहना चाहिए। और टू इनकलकेट ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक आइडियाज़, जो भी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ बनाए गए हैं कि कितनी फ्रीडम लोगों को मिलेगी, क्या उनके राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, इन सब में ट्रस्ट बने बच्चों का, क्योंकि बच्चे का इनमें ट्रस्ट बनेगा तभी वो आइडियल सिटीजन बन पाएंगे, एबल सिटीजन बन पाएंगे। इसलिए हमें एजुकेशन की नीड होती है। कुछ और फैक्टर्स देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, कोऑपरेशन की, कोऑपरेटिवनेस, बहुत सारी क्वालिटीज़, वो सब उनके अंदर इनकलकेट हो, ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। और टू प्रिजर्व एंड ट्रांसफर कल्चर, अपने कल्चर को हम प्रिजर्व रख पाए, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यूज़ को समझ पाए, उसको ट्रांसफ़र कर पाए। ये सब कौन कर सकता है? ये सब पॉसिबल है थ्रू एजुकेशन। बच्चों को जब ये एजुकेशन दी जाएगी, वो उनके अंदर ये वैल्यूज़ आएंगी तो फिर वो एबल सिटीजन बन पाएंगे। और तभी डेमोक्रेसी का प्रॉपर यूज़ होगा कि हाँ, यहाँ पर राइट हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का प्रॉपर यूज़ हो रहा है। इट इज़ एविडेंट दैट एजुकेशन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो कंट्री के अंदर है, लेकिन उसकी सक्सेस के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि या हम डिज़ायर करते हैं कि हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो और वो सक्सेसफुल हो, तो इसके लिए हमें हमारे सिटीजन्स को एजुकेट करना होगा। सिर्फ एजुकेशन वही नहीं कि हम उन्हें क्लासरूम के अंदर आए और पढ़ा दिया सारी चीज़ें, उनके अंदर वो वैल्यूज़, वो कल्चर इनकलकेट करना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है।
एक एजुकेशनिस्ट थे हेथरिंगटन, उन्होंने करेक्टली ये बात कही थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिमांड्स एजुकेटेड पीपल। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको चाहिए, उसकी सक्सेस आपको देखनी है, तो लोगों को भी एजुकेट होना पड़ेगा, टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। आगे बात करें तो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के अंदर क्या होती है, तो जैसे हम बात करें यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो RT एक्ट 2009 के अंदर भी है, उस और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी आर्टिकल 21A में बोली गई है कि बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है उन्हें 6 to 14 ईयर्स तक उन्हें फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन मिले। तो जब उन्हें फ्री में एजुकेशन मिलेगी तो इससे क्या होगा, विदाउट एनी बैरियर, अगर बच्चों के घर में कोई प्रॉब्लम है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, जो भी दिक्कतें हैं वो सब कुछ हटा के अगर उन्हें एजुकेशन मिलेगी तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और फ्री एजुकेशन मिले ताकि तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी जो है वो एजुकेटेड हो पाए। वुमेन्स को एजुकेशन मिले और अडल्ट को भी एजुकेशन मिले, अगर वो पहले नहीं पढ़ पाए तो बाद में पढ़े। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, जहाँ पर बच्चा क्वेश्चन पुट कर पाए, उस पर पूरा फोकस हो। ये नहीं कि टीचर अपनी ऑथोरिटी क्लास के अंदर दिखा रहा है, बच्चे के पास फ्रीडम हो हर चीज़ की करने की, वो हर चीज़ को अपने तरीके से सीखे, तभी वो डेमोक्रेसी के रियल मीनिंग को समझ पाएगा। और जो टीचर है वो फैसिलिटेट करे बच्चों को, अगर वो कहीं गलत डायरेक्शन में है तो उसको सही बताए। बाकी सीखना जो है वो सब बच्चे के ऊपर छोड़ दे, वो खुद से चीज़ों को करके सीखे। और करिकुलम भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी की और इंडिविजुअल की नीड फुलफिल हो पाए। ये नहीं कि करिकुलम ने कुछ सेट किया है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसकी डेली लाइफ में क्या है, वो उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। अगर वो रिलेटेड है तभी बच्चा इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में और हर चीज़ में, करिकुलम में जो जो चीज़ें रखी गई होगी। एक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग हो, ये नहीं कि बच्चा जो है वो पैसिव बन के बैठा है और जो टीचर है सिर्फ वो ही लगे हुए हैं अपने लर्निंग टीचिंग के प्रोसेस में, बच्चे का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इतना तो हो कि हम बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, डिस्कशंस हो, बच्चों के साथ डिबेट कराई जाए तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, क्विज ऑर्गेनाइज कराए। तो इस तरह के मेथड्स अपनाने चाहिए जिससे कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और टीचर की पर्सनैलिटी की भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि एक टीचर है, बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है। टीचर जो है वो अगर कुछ भी गलत करता है तो बच्चा उससे यही चीज़ अपनी उसकी पर्सनैलिटी में आती है, वो भी उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो टीचर को के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की एक बोलते हैं कि आइडियल टाइप पर्सनैलिटी रखे, क्योंकि बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वो अच्छे से रहेंगे तभी बच्चे भी अच्छे से रहेंगे। एक चीज़ होती है, जैसे महात्मा गांधी के पास एक बार एक जो वुमेन आई थी और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, गुड़ खाता है, तो ये कैसे इसको छोड़ सकता है। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा था कि आप 1 महीने के बाद आए, और जब वो 1 महीने के बाद आई तो उन्होंने बोला बच्चे को कि गुड़ आपको नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, आप इसको छोड़ दो। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपने 1 महीने बाद ये बात क्यों बोली, आप उस दिन भी बोल सकते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले मैंने जो है वो अपना मीठा खाना छोड़ दिया, अपना गुड़ खाना छोड़ दिया, तभी मैंने इस बच्चे को बोला। तो ये टीचर को होना चाहिए कि वो चीज़ें अपने पर पहले लागू करे, उनको फॉलो करे। जब टीचर इस तरह डिसिप्लिन को, हर चीज़ को फॉलो करेगा, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें दिखेगी, तो बच्चे भी उनकी बात मानेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे और बच्चे भी ये चीज़ें फॉलो करेंगे। और इसमें इम्फसाइज किया गया है सेल्फ डिसिप्लिन पर, मतलब जो डिसिप्लिन है वो बाहर से बच्चों पर थोपा ना जाए। एक तरीके से बच्चों के अंदर इतनी वैल्यूज़ खुद आए कि वो खुद से डिसिप्लिन में रहे, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो। आगे बात करें तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराए जाए, जिससे कि बच्चे फ्रेश फील करते हैं, उनका माइंड अच्छे से वर्क करता है और उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। पार्टिसिपेशन, बहुत सारी स्किल्स उनके अंदर इससे आती है। कोऑपरेशन अमंग ऑल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। और बाकी हमें पता ही है एट लास्ट की स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, जो हम स्कूल में बच्चों को सिखाएंगे वो बाद में जाके सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। आगे बात करें तो डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन की, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन के एम क्या क्या होने चाहिए। तो जो एजुकेशन के एम है वो चेंज होते हैं प्लेस को देखकर, टाइम को देखकर, सर्कमस्टेंसेस को देखकर, बट कुछ है जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस और बिलीफ्स को देखकर बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे हारमोनियस डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि बच्चे का ओवरऑल फिजिकल, सोशल, इमोशनल, हर तरीके का, कोग्निटिव मान ले, हर तरीके का डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनैलिटी इस तरह डेवलप्ड हो, कोई एक एस्पेक्ट उसके पीछे ना रहे, और उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप हो, उसे सही गलत की समझ हो जाए, वोकेशनल इफिशिएंसी डेवलप की जाए, उसके अंदर स्किल जो है उसको दी जाए, ताकि अगर वो कुछ और वर्क ना कर पाए, अपनी स्किल्स से वो अर्निंग कर सकता है, आगे बढ़ सकता है लाइफ में। तो उसे वोकेशनल इफिशिएंसी यहाँ पर उसकी बात की गई है। बच्चे को स्किल देनी चाहिए, उसके अंदर गुड हैबिट्स, हॉबीज़ डेवलप करनी चाहिए। वो सब टीचर या जो एजुकेशन के थ्रू, सिर्फ टीचर ही हाँ इसको डेवलप कर सकते हैं।
तो सोशल आउटलुक बच्चों के अंदर डेवलप हो सोशल आउटलुक का, वो एक दूसरे से बात करें, दूसरे लोगों से सीखें और दूसरे के व्यू पॉइंट को भी समझे, सुने और जाने, और इसी तरह अपने में चेंजेस भी करते जाए। तो सिविक क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप हो, अपने कंट्री के लिए वो रेस्पॉन्सिबल बने, नेशनल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में उन्हें पता हो, और लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर डेवलप हो। जैसे बच्चे अगर ग्रुप वर्क करेंगे तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो अपने आप डेवलप होगी। तो एजुकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें बोली गई है कि बच्चा इतना एबल हो जाए कि उसके अंदर ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। आगे बात करें तो डेमोक्रेसी एंड करिकुलम की, तो करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, उसको पढ़ाया कुछ और जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा घर के अंदर अगर बच्चा, आज तक भी ये चीज़ें चली आ रही है कि बच्चे को पढ़ना साइंस है, बट उसको प्रेशर में आके बच्चे को पढ़ना अगर आर्ट है, उसको प्रेशर में आके साइंस दिला दी गई, वो साइंस पढ़ रहा है। तो करिकुलम इस तरह का हो, या फिर लोगों की बोलते हैं एक तरीके से सब बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें चले। अगर उसको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर उसको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है और दूसरा उसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यही चीज़ें लिखी हुई है कि उसको ये दोनों सब्जेक्ट मिले, फिजिक्स भी और वो ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ पाए, हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ पाए, क्योंकि इसी तरह करिकुलम को फ्लेक्सिबल अब बनाया जा रहा है धीरे धीरे। तो डेमोक्रेसी भी इसी चीज़ की बात करता है, ये वाइड हो, मल्टी डायमेंशनल हो, बच्चे की हर एक एस्पेक्ट को देख के बनाया गया हो, और डेमोक्रेटिक करिकुलम जो लोगों की सोशल लोकल रिसोर्सेज और नीड्स है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया हो, उसको अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया हो, और इससे क्या हो, इस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाए कि चाइल्ड अगर वो फ्री टाइम है, उसका लेजर टाइम है, वो उसको भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, उसके अंदर ऐसी स्किल्स हो उनका यूज़ करके कुछ और चीज़ें करे, अपने फ्री टाइम को भी वो यूटिलाइज कर पाए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए उसको इंक्रेज किया जाए, और वोकेशनल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड यानी कि उसके स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, उसे स्किल्स दी जाए, इस तरह का करिकुलम हो। बात करें तो मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, तो हम बात करें तो डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग यही बात करता है कि बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप हो लर्निंग बाय डूइंग की, वो खुद से चीज़ों को करके सीखे। क्योंकि हमने देखा है अगर कुछ चीज़ें हमें बता दी जाती है तो कितना याद रहती है, हम देखते हैं वो भी इतना याद नहीं रहता, बट अगर हम जो खुद से एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसको हम बोल सकते हैं, जो खुद से करके सीखते हैं बच्चे, वो ज़्यादा टाइम तक उनको याद रहती है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात इन्होंने की है, बच्चे को इतनी फ्रीडम हो कि वो सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखे, खुद से एक्सपीरियंस करेगा तो जो भी चीज़ें वो सीखेगा उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें जाएंगी और वो आसानी से नहीं कुछ भी चीज़ नहीं भूलेगा। तो इस तरह हम रूट लर्निंग के अपोजिट में भी जा रहे हैं, जो NCERT 2005 हमें बताता है कि रूट लर्निंग से हमें दूर जाना है और एक ऐसी लर्निंग डेवलप करनी है जो बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहे, उसके आगे की लाइफ में भी उसके काम आए। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रोसेस शुड रन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, उसके अंदर कोऑपरेशन भी हो, एंड इट शुड गिव एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर ऑफ थिंकिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन। बच्चे की मेंटल पावर, उसकी थिंकिंग डेवलप हो, उसमें लॉजिक करने की, चीज़ें करने की और इमेजिन करने की, ये सारी की क्वालिटी उसके अंदर खुद ब खुद आए। जैसे टीचर अगर टॉपिक स्टार्ट करे तो वो इस तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट करे कि बच्चे की थिंकिंग स्टार्ट हो जाए अबाउट रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, तो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और वो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल पाए, उससे लॉजिक और इमेजिनेशन पावर दोनों चीज़ें इंक्रीज होगी। तो इस तरह के मेथड्स ऑफ टीचिंग टीचर्स को, स्कूल्स को, करिकुलम के अंदर हर जगह ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। बात करें डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन की, तो स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए एकदम डेमोक्रेटिक, जिसको हम बोल सकते हैं कि बच्चा फ्रीली अपनी बात रख पाए अपने टीचर्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, हर जगह उसको एक बाउंडेशन फील ना हो कि मैं चार दीवारों के अंदर आके फंस गया हूँ। एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट उसको मिले, स्टूडेंट यूनियंस हो, ताकि बच्चे अगर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है तो पूरा ग्रुप उसको उठा पाए, अगर वो सोल्व नहीं हो रही है उसको सोल्व किया जाए, सोशल एक्शंस लिए जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को टीचर्स, स्टूडेंट, पूरा स्कूल स्टाफ फॉलो करे, और एक डिसिप्लिन हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जैसे इसको हम बोल सकते हैं गुरु शिष्य, बाप बेटे, इस तरह का एक रिलेशनशिप डेवलप हो बच्चों और टीचर्स के अंदर, लाइक जिसमें जो बच्चे हैं वो समझे कि जो टीचर है वो मतलब उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो टीचर की काफ़ी रिस्पेक्ट करे, और जो टीचर है वो अपने बच्चों को बच्चे की तरह समझ के उन्हें ट्रीट करे और उन्हें अच्छी वैल्यूज़, गुड क्वालिटी, ये सब सिखाए। उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए और ये डिसिप्लिन भी मेंटेन होना चाहिए। बात करें डेमोक्रेसी एंड टीचर्स की, तो यही यहाँ पे बात की गई है, गुड रिलेशनशिप हो टीचर और स्टूडेंट में,
टीचर भी स्टूडेंट से कुछ सीखे, स्टूडेंट भी टीचर से कुछ सीखे। एक ऑथोरिटी ना हो कि टीचर समझे मेरे पास ये सारी ऑथोरिटी है, या ज़्यादा चाइल्ड सेंटर करे तो चाइल्ड ही समझने लगे हम ही सब कुछ है, टीचर कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और टीचर का कैरेक्टर तो गुड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक टीचर है उसका कैरेक्टर अच्छा होगा तभी बच्चे उससे अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। अगर टीचर का ही कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। टीचर का पर्सपेक्टिव ब्रॉड होना चाहिए। उसके पर्सपेक्टिव को देखते ही बच्चों के पर्सपेक्टिव बनते हैं। फिर बच्चे भी बच्चों को, अगर उस टीचर का पर्सपेक्टिव ब्रॉड है, वो बच्चों को टाइम देगा, स्पेस देगा कि वो भी अपने नए नए क्वेश्चंस लाए, उनका भी पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। और टीचर शुड बी अवेयर, टीचर अवेयर हो हर एक चीज़ों से। स्कूल के अंदर क्या क्या है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उसको हर चीज़ों के बारे में पता हो, बच्चों के बारे में पता हो। और देयर शुड बी ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। टीचर्स के बीच में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, बच्चों टीचर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। और टीचर फेयर हो एकदम, किसी के साथ, किसी भी बच्चे के साथ वो पार्शियलिटी ना करे, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करे रिगार्डिंग देयर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हर चीज़ को देखते हुए। बात करें डेमोक्रेसी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ को फॉलो किया जाना चाहिए। सोशल ड्यूटी शुड बी इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक गुडविल होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे कि अगर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गए, किसी कॉलेज के अंदर गए और आपको किसी भी, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में, और आप एज ए स्टूडेंट आप गए कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरी कोई फीस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो लोगों ने आपकी बात अच्छे से नहीं सुनी, आपको इतनी प्रॉब्लम है तब भी वो स्लो प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे, तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो वहाँ का जो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है वो नहीं रहेगा। वहाँ एक अथॉरिटी आ जाएगी और बच्चे का माइंड थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा रिगार्डिंग दैट इंस्टीट्यूशन, दैट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है। तो एक गुडविल होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कोऑपरेशन की, काइंडनेस की, कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको, किसी भी जगह बच्चा जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके, उसको सोल्व किया जाए और एक टाइम के अंदर किया जाए, ताकि बच्चे का एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो पाए रिगार्डिंग दैट इंस्टीट्यूशन या दैट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हम बोल सकते हैं, और बच्चे अपनी इजीली बात भी रख पाए। तो इस तरह हमने आज देख लिया अबाउट डेमोक्रेसी, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर। तो अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए रिगार्डिंग एजुकेशन और टॉपिक्स पर मैं भी वीडियो लाऊंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।